ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। जी हाँ, अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट के बारे में नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता ट्रस्ट वॉलेट क्या है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। देखो, आप जो भी क्रिप्टो करेंसी अगर खरीदना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज अभी वजीर एक्स है, और वजीर एक्स पे जितने कॉइन्स लिस्ट हैं आप उन्हीं कॉइन्स को बाय कर सकते हो। इसके अलावा बाकी कॉइन्स को आप बाय नहीं कर सकते। उनको बाय करने के लिए आपके पास दो कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपके फ़ोन में। एक तो बाइनेंस जो दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, और एक है ट्रस्ट वॉलेट। तो बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मौका देता है कि आप क्रिप्टो करेंसी बाय करो, और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप जो क्रिप्टो करेंसी है उनको लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो और कोई भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आज बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज़ करना है, क्या है, कैसे डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट से जुड़ी हर बात करेंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी बिगिनर हो, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या कर चुके हो, तो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आपको ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कैसे करना है। उसके लिए हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर में और मैं आपको वहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। तो अभी हम आ गए अपने ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। तो इतना सर्च कर दोगे तो आपके सामने ये सबसे पहला ऑप्शन जो आइकॉन है, आपको इसी आइकॉन वाले ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है, और इसको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है और इसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, और यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो। इसको अभी हम ओपन करेंगे और इस पे अकाउंट बनाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना। अगर कोई भी पार्ट स्किप आप छोड़ देते हो तो आपको समझ नहीं आएगा पूरी तरह। तो ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेता हूं मैं, और कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है वो आपको दिखाता हूं। तो जब हम ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट और एक मिलता है आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। तो अगर आपका ऑलरेडी वॉलेट है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और मतलब ज्वाइन कर सकते हो अगर ऑलरेडी है, और अगर आपका नहीं है तो आपको क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे आपको टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे, आई होप आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कीज़ मिलती हैं, कुछ फ्रेजेस मिलते हैं, और इसको लॉगिन करने का यही तरीका है। ये 12 फ्रेज मिलते हैं आपको, और इनको आपको कॉपी करके या इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। तो ये एक तरह से चाबी है आपके उसके क्या बोलते हैं, ट्रस्ट वॉलेट की। और अगर आप ये कीज़ खो देते हो, आप अपने फ्रेज खो देते हो, तो आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपकी जितनी क्रिप्टो करेंसीज होंगी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो सब बेकार हो जाएंगी। तो ये जो 12 फ्रेज आते हैं इनको आपको कॉपी करके रख लेना, तभी आप लॉगिन कर पाओगे अपने वॉलेट में। अब मैं लेके चलता हूँ, जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो कैसा इंटरफेस आता है। तो जब हम लॉगिन कर लेते हैं, उन कीज़ को, उन 12 फ्रेज को जो अब हम कॉपी करके रखते हैं, उन्हीं को आपको कॉपी करके लॉगिन करना है। मतलब जब भी आप लॉगिन करोगे वो आपसे कीज़ पूछेगा, आपकी चाबी पूछेगा। ठीक है, आप सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ताला खोलना है तो आपके पास चाबी होनी चाहिए, और वो आपकी की है आपके ट्रस्ट वॉलेट की। ठीक है, उन कीज़ के बिना आप नहीं खोल पाओगे। उनको सेव करके या उनका स्क्रीनशॉट लेके या उनको किसी डायरी में लिख के आप सेव करके ज़रूर रख लेना। कहीं फ्यूचर में अगर वो आपसे खो जाते हैं तो आपकी सारी क्रिप्टो करेंसीज ट्रस्ट वॉलेट में बेकार हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है हमें ट्रस्ट वॉलेट का, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB कॉइन है, स्मार्ट चेन है। तो अब पहले मैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट ही रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ। देखो, बहुत सारे, एक तो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, दो तरह के वॉलेट्स होते हैं। और हार्डवेयर वॉलेट ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं,
ठीक है। और वो लोग यूज़ करते हैं जो ज़्यादा लंबे टाइम तक क्रिप्टो करेंसी होल्ड करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो और सॉफ्टवेयर वॉलेट में नाम आता है ट्रस्ट वॉलेट का। ट्रस्ट वॉलेट का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि जो बाइनेंस के साथ 2018 में जो पार्टनरशिप हुई है, जो हाथ मिलाया था बाइनेंस के साथ, उसके बाद ये वॉलेट इतना पॉपुलर हुआ है कि आजकल हर कोई क्रिप्टो करेंसी के लिए इस वॉलेट को यूज़ करता है। तो इस वॉलेट को अब आपको कैसे यूज़ करना है, आपको समझ आ गया लॉगिन कैसे करना है, कीज़ आपकी कॉपी करके रखनी है। अब बात कर लेते हैं आपको कोई क्रिप्टो, देखो यहाँ पे भी आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हो, जैसे बिटकॉइन का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आपको पहले ही। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आपको देख सकते हो, आप बिटकॉइन सेंड और रिसीव भी कर सकते हो। जैसे बाइनेंस जो है एक्सचेंज है और वजीर एक्स है, वहाँ से आपके कोई बिटकॉइन पड़ा है आपका वहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है कि हम यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे से अपना एड्रेस कॉपी करेंगे, जो भी करेंसी आपको सेंड करनी है, या वजीर एक्स से करनी है या बाइनेंस से करनी है, बिटकॉइन करना है, तो यहाँ पे भी आपको बिटकॉइन ओपन करना है और उसका एड्रेस कॉपी करना है। ये नहीं कि अगर आप वहाँ से बिटकॉइन सेंड कर रहे हो और यहाँ से आप एड्रेस कॉपी कर रहे हो इथीरियम का, तो सेम करेंसी का एड्रेस कॉपी करना। और वहाँ पे जब आप उस बाइनेंस में जाओगे या वजीरेक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको सेंड करने का ऑप्शन मिलता है, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपनी करेंसी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज आप खरीद भी सकते हो। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, आपको यहाँ मान लो कि हमें कोई करेंसी ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें डोज कोइन ऐड करना है। तो यहाँ पे हम साइड में सर्च टोकन का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ पे डोज कोइन सर्च करेंगे, डोज कोइन। तो डोज कोइन आ गया, तो यहाँ पे हम इसको इनेबल कर लेंगे, ठीक है। और इनेबल करने के बाद ये हमारा आ जाएगा यहाँ नीचे। तो ये हमारा नीचे आ चुका है डोज कोइन, और यहाँ पे हम डोज कोइन को भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो ये करेंसीज यहाँ पे लिस्ट हैं जितनी, आप इन सबको ख़रीद सकते हो। जैसे बिटकॉइन को ख़रीदना है, तो बिटकॉइन को ख़रीदना है आप US डॉलर्स में यहाँ पे बिटकॉइन को ख़रीद सकते हो। और बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए US डॉलर्स में ख़रीद सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है मून पे का। जैसे इंडिया में गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये मून पे, अगर मून पे आपका अकाउंट है तो आप तभी ख़रीद पाओगे यहाँ से, नहीं तो नहीं ख़रीद पाओगे। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के बारे में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये बिटकॉइन यहाँ से बाई कर सकते हो। और जो करेंसीज हैं जैसे कि आप देख सकते हो, इथीरियम है और BNB है, स्टेलर है, डोज कोइन है, ठीक है। ये तो करेंसी बाई करने की हो गई। अब बात कर लेते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं नीचे। एक तो वॉलेट का मिल रहा है, वॉलेट का तो ऐसा इंटरफेस है आपका, और यहाँ पे जितनी करेंसीज होंगी, आपका टोटल जितना भी आपका इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो ऊपर डॉलर्स में दिखाएगा। तो अभी 0 है मेरा, और यहाँ पे कोई मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अभी 0 दिखा रहा है। और जब इन्वेस्ट करोगे आपकी करेंसीज ऐड हो जाएंगी, तब कैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वॉलेट की हो गई। नीचे डी एप्स का ऑप्शन मिल रहा है, हमें डी एप्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड ऐप मिल जाती हैं। तो देखो, अब जैसे जितनी वजीर एक्स है, बाइनेंस है, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। कल को अगर गवर्नमेंट इनसे डेटा मांगती है किस बंदे ने कितनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रखी है, तो वो डेटा इनको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। और ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, इसकी जो कीज़ हैं, इसको सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। ये डिसेंट्रलाइज्ड हैं और इनको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप अपनी कीज़ भी खो देते हो तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ट्रस्ट वॉलेट भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो बेकार चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी डिसेंट्रलाइज आपको एक्सचेंज मिल जाती हैं, जैसे कि पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे यूनिस्वैप है, बिडाली है। इनके ज़रिए आप अपने कोइंस को स्वैप कर सकते हो। मान लो आपको BNB कोइन खरीदा आपने, BNB से आपको किसी और करेंसी में स्वैप करना है, BNB से आप और करेंसीज खरीद सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि वजीर एक्स और बाइनेंस पे जितनी करेंसी लिस्ट हैं उन्हीं को आप खरीद सकते हो।
और वजीरेक्स पे बहुत कम करेंसीज हैं, और बाकी करेंसी खरीदने के लिए लोग ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अपने BNB कॉइन्स या अदर कॉइन्स जैसे USDT हो गया, इथीरियम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके ज़रिए दूसरी करेंसी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये DApps का ऑप्शन हो गया। यहाँ पे और भी आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो अब चलते हैं डेक्स के ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप किसी भी कॉइन को स्वैप करके बदल सकते हो। जैसे आप इथीरियम को बदल सकते हो, TUSD में बदल सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे अभी दिख जाएगा कि आप मान लो हमें एक इथीरियम को इसमें बदलना है, तो कितना हमें मिलेगा। एक इथीरियम हमें देख सकते हो कितने TUSD के बदले, एक इथीरियम के बदले हमें कितना TUSD मिलेगा। तो स्वैप कर सकते हो, और स्वैप पे क्लिक करोगे तो आपका स्वैप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है फोर्थ ऑप्शन सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाके अपने वॉलेट्स और भी कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर वॉलेट्स का ऑप्शन है, उसके बाद डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी का मिल जाता है, पुश नोटिफिकेशन का मिल जाता है, अपनी नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। प्रेफरेंसेस में आप अपनी करेंसी सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे USD सेट है, मतलब आपकी जो जितनी भी करेंसीज होंगी वो आपकी जितने टोटल अमाउंट होगा वो आपको USD में शो करेगा। और अगर आप INR में करना चाहते हो तो यहाँ से INR में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जितने भी रुपीज़ होंगे टोटल करेंसीज के, वो आपको INR में शो होने लग जाएंगे। जैसे मैं आपको होम स्क्रीन पे दिखाऊँ, यहाँ USD $0 है अभी, तो यहाँ पे आपको INR में शो होने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो, वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो, और इनके कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आप देख सकते हो। तो ये है ट्रस्ट वॉलेट का एक पूरा सा आपको ट्यूटोरियल। अगर आपको समझ आ गया होगा, अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जब आप करेंसीज ऐड कर लेते हो तो उसके बाद कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब अब आप करेंसीज खरीद लेते हो या उनको BNB कॉइन्स के ज़रिए आप स्वैप कर लेते हो किसी और करेंसी में, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। टोटल आपका अमाउंट ऊपर शो होता है डॉलर्स में, बाकी करेंसीज आपकी नीचे लिस्ट जितनी भी आपने खरीद रखी है सब आपको दिखती रहती हैं, और कितना % ऊपर जा रहा है, कितना नीचे चल रहा है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी करेंसी का ग्राफ देखना है, मान लो हमें यहाँ पे इथीरियम का ग्राफ देखना है, तो एक बेसिक सा ग्राफ आपको मिल जाएगा। जैसे राइट हैंड साइड में बाएं के ऊपर साइड में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, तो ये एक बेसिक सा ग्राफ है। आपको यहाँ पे 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का आपको देखने को मिल जाएगा इथीरियम का। इसके बाद नीचे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, एक्सप्लोरर मिल जाएगा, मार्केट कैप मिल जाएगा इथीरियम का, इसके बाद वॉल्यूम मिल जाएगी, टोटल सप्लाई देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप व्यू ऑन कॉइन मार्केट कैप भी देख सकते हो। कॉइन मार्केट कैप पे आपको इथीरियम के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, और ज़्यादा चेक कर सकते हो। तो ये है टोटल, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। और आपको कैसे खरीदनी है कोई भी करेंसी ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए, तो हम आपको जल्दी ही और वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं कि ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए आप बाकी की करेंसीज़ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एज ए बिगिनर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या इन्वेस्ट कर दिया है, तब भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हमने बात की ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके फ़ोन तक ज़रूर पहुंच जाएं।